Yes, good morning, bacha. We are continuing our exercise 6.3, question 12, critical statement. What they are saying? They are saying that side AB and BC and median AD of a triangle ABC. So firstly, draw the triangle ABC. ABC. And respectively are respectively proportional to the sides. कौन सी sides है? जो दूसरी triangle है, that is PQR. बच्चा AD is the median of the triangle. So means अगर AD median है तो it means B as इधर से भी कौन सा median में लिख लूँ पहले median वाला फिर शुरू करती हूँ अभी Q and median PM. And median PM. Now to prove. Firstly given क्या गिवन है AB proportionate PQ is equal to BC proportionate QR is equal to the medians AD proportionate to PM. ये चीज गिवन है मुझे. अब बच्चा क्या बोला है कि AD is the median as AD is the median. Median means D is the midpoint of BC. AD is the median. Therefore, BD is equal to CD is equal to BC का हाफ, पूरी का हाफ. Same also क्या है? PM is the median. यहाँ पे लिखो ऑफ ट्राइंगल ABC एंड ऑफ ट्राइंगल PQR. तो क्या आएगा? QM is equal to MR is equal to QR by 2. बच्चा इतना क्लियर हुआ? नाउ यहां से अगर आप इधर नाउ बच्चा मुझे प्रूफ क्या करना है ना टू प्रूफ रीड द स्टेटमेंट टू प्रूफ क्या करना है triangle ABC is similar to triangle PQR. ABC similar to triangle PQR. हाँ जी बच्चा. नाउ यहाँ पे AB by PQ is equal to बच्चा हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं. यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ हाफ इंटू BC by half into QR. क्यों? क्योंकि सेम नंबर से we can multiply and divide with the same number. It is AD by PM. बच्चा अब देखो it is AD by PQ. अब ये हाफ AC है तो हाफ AC BD भी है CD भी है तो एक बार मैं लिख देती हूँ BD by अगर इधर पहले वाला हिस्सा लिया है तो इसका भी पहले वाला हिस्सा BD by QM is equal to AD by PM. Also फिर अब इसका दूसरे वाला हिस्सा भी है इधर वाला DC और MR. So it is AB by PQ is equal to DC by MR is equal to AD by PM. हाँ जी बच्चा पहले इतना समझ लो. if there is any doubt let me know. अब यहाँ से मैंने ये ऐसा क्यों किया बता क्योंकि मेरे को ये ट्रायंगल बोला है पूरी बड़ी वाली ABC और PQR लेकिन रेशो में मुझे ये चीज गिवन है तो इसलिए मैंने क्या किया मैंने ये ट्रायंगल निकाली सो दैट मैं यहाँ से इनको सिमिलर प्रूव करके कुछ ऐसे कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स लिया हूँ जो मेरी दूसरी ट्रायंगल से भी मैच करते हो एंड आई विल प्रूव द सिमिलरिटी ऑफ द बिगर ट्रायंगल्स. यहाँ पे आया नाउ इन ट्रायंगल विच ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल PQM these two triangles ABD PQM. यहां से रेशो है AB by PQ is equal to BC by MR is equal to AD by PM. Proved above. If it is proved above, therefore triangle ABD is similar to triangle PQM. तीनों साइड है by SSS proportionality criteria. ठीक है. अब ये आ गया therefore बच्चा ये वाला एंगल ABD is equal to PQM. मतलब एक मिनट में चेक कर लो कि आप लोगों को ये कंप्लीट दिख रहा है ना ब्लैक बोर्ड. हाँ दिख रहा है. यहाँ से मैं थोड़ा हाँ दिख रहा है क्लियर है.
ठीक है, ABD इज इक्वल टू PQM, ये आ गया ADB इज इक्वल टू PQM। क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। अब नाउ इन ट्रायंगल, वो बड़े बड़े ट्रायंगल ले लेते हैं, ABC एंड ट्रायंगल PQR। बचा AB बाय PQ इज इक्वल टू BC बाय QR, गिवन है। एंड दिस वन आई कैन राइट इट ABD, ABD लिख लो, या कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स, यहाँ पे एक चीज और लिख लो कि कंप्लीट एंगल लिख लो चाहे उधर से भी, क्योंकि एंगल इज एट द मिडल पॉइंट। एंगल ही मैंने चेंज किया, दिस इज द रे, चाहे वो D तक जाए चाहे वो C तक जाए, सेम हियर एंगल इज एट Q ओनली, इधर द रे इज टिल M और द रे इज टिल R, सो दिस इज दिस वन। सो ABC, क्योंकि मैंने पूरी ट्रायंगल लिया ना इसलिए, इज इक्वल टू PQR प्रूव्ड अबव। Therefore triangle ABC is similar to triangle PQR by SAS criteria, by SAS criteria, hence proved। इजी था ना? लंबा क्वेश्चन जरूर है बच्चा, these questions are lengthy, I admit it, but these are very easy questions। बस एक बार समझ आना चाहिए कि करना क्या है। ठीक है, मैं इधर वाली साइड रब करने लगी हूँ क्वेश्चन 13 के लिए। हाँ जी, क्वेश्चन 13, बट दे आर सेइंग, चलो पहले कवर कर यहाँ से क्वेश्चन 13 कर। Question 13, what they are saying? They are saying that D is the point on the side BC of a triangle ABC such that, तो पहले A B C, D is the point on BC such that, क्या है such that angle ADC given, angle ADC is equal to, इसके इक्वल है BAC, ADC इक्वल्स टू BAC, मतलब ये कंप्लीट एंगल के इक्वल है ये एंगल। मुझे प्रूफ क्या करना है? CA स्क्वायर इक्वल टू CB एंड इनटू CD। बच्चा अगर यही दो ट्रायंगल्स की बात की गई है, इन्हीं दो ट्रायंगल्स को ले लो, इन ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल BAC, एंगल ADC इज इक्वल टू BAC गिवन है। बच्चा ये वाला एंगल दोनों में कॉमन आ रहा है, कौन सा एंगल? ACD, एंगल ACD इज इक्वल टू, ACD इज इक्वल टू BCA, कॉमन। देख लो एक मिनट, अगर डाउट है तो मेरे से पूछ लो। Therefore triangle ABC is similar to triangle BAC by AA criteria। मैं वहां से रफ करने लगी हूं, यहां से मैं रफ कर रही हूं। हाँ जी, उसके बाद मुझे प्रूव करना था CA स्क्वायर, तो मैं यहां से मैं लिख दूं CA बाय CB इज इक्वल टू, बच्चा आप देखो उधर स्क्वायर बनना है, इसका मतलब CA यहीं पे आएगा, बस यहाँ पे वो दूसरी साइड लिख दो अगर समझ नहीं आ रहा कि कौन सी रेशो कहां पे जा रहा है। ठीक है, दिस इज कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर triangles। So यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई, इट इज CA into CA, CB CD, so it is CA square CB into CD and square।
आई होप इट इज ऑल्सो क्लियर। तो मुझे टेबल नोट करने के लिए मैं क्वेश्चन 14 की जब तक स्टेटमेंट रीड करती हूँ। साइड्स ए बी एंड ए सी ऑफ मीडियन, मैं ये रब करी हूँ यहाँ से, वो नोट कर लूँ। क्वेश्चन 13 what sorry 14th sorry this is 14th question. They are saying sides AB and AC and median AD of a triangle. पहले तो दो ट्राइंगल बना लो। A B C, इसका मीडियन है D। दूसरी ट्राइंगल कौन सी बोली है? ट्राइंगल PQR, PQR और M इसका मीडियन बोला है। अब क्या बोल गिवन दिया है? गिवन है द साइड्स AB and AC and median AD of a triangle ABC are respectively proportional to the sides AB, AC and PQ। हाँ, गिवन AB proportionate PQ, AC proportionate PR is equal to by median PN। बच्चा अब आप बोलोगे कि सेम ऐसे वाला क्वेश्चन ही हमने पहले वाला किया है, जो 12th क्वेश्चन था। 12th का भी कौन सा था इसमें? हाँ 12th था, बट उसमें बच्चा ये साइड, ये दो साइड्स की रेशियो गिवन थी, इसलिए मैंने ये बीच वाला एंगल प्रूव कर दिया। लेकिन यहाँ पे उसने मुझे इन दो साइड्स की बात की गई है। अभी इस एंगल के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता, क्योंकि ये मीडियन से चल रहा है। तो अगर या तो ये हाफ कंप्लीट हो, फिर मैं ये हाफ का लूं, फिर उसके बाद ये हाफ कंप्लीट करूं। सो इन दिस वे दिस इज क्वेश्चन इज डिफरेंट। मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स आर कंफ्यूज्ड कि उसमें भी ट्रायंगल ही प्रूव करनी थी, सिमिलर इसमें भी ट्रायंगल प्रूव करनी है, देन व्हाई वी आर रिपीटिंग द क्वेश्चन? दिस इज नॉट अ रिपीटेड क्वेश्चन। Try to understand that in the 12th question the ratio of AB and BC is given. Now the ratio of AB and AC, these two sides are given. So it is given AB by मैं एक बार चेक भी कर लूं, AB by PQ, AC by PR and AD by PR। Now बच्चा अब देखो, अब हम क्या करते हैं, let us extend कंस्ट्रक्शन करते हैं। Let us extend AD to E and PM to, एक मिनट बच्चा मेरा क्या PM to L such that क्या होगा? मैं लेके चल रही हूं कि AD is equal to DE and PM is equal to ML join, जो मैं यहाँ पे E पॉइंट लूंगी, ज्वाइन B to E, C to E एंड Q to L, R to L। अब यहां से मैं रब कर रही हूँ दूसरे वाली साइड। एक मिनट देख लो ये, हाँ जी। तो अब फिगर क्या बन गई? फिगर बनाने लगी हूँ, जो न्यू फिगर है। इट इज ए बी सी डी, मैंने इसका पॉइंट दिया है ई, एंड इधर से मेरा है पी क्यू आर एम, इधर हमने दिया है एल। नाउ AD is the median, therefore BD is equal to BC is equal to half of BC of triangle ABC. Similarly, PM is the median of triangle PQR. Therefore, QM is equal to MR is equal to half of QR। हाँ जी बेटा, देखो क्लियर है ये? क्लियर है बच्चा? अब यहां से ये आ गया मेरे पास। ऑल्सो हमने कंस्ट्रक्शन में क्या बोला था? AD is equal to DE
एम इज इक्वल टू एम एल। बच्चा देखो ये दोनों डायगोनल हैं, BC भी डायगोनल है, AE भी डायगोनल है, PL भी डायगोनल है, QR भी डायगोनल है, और ये दोनों डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं। बाइसेक्ट कर रहे हैं तभी तो ये इक्वल आ रहे हैं ना। तो आप लिखोगे इन क्वाड्रिलेटर ABEC diagonals AE bisects diagonal bisects each other, बस नाम लिख के कंफ्यूज हो जाओगे। ABC diagonals bisects each other। बच्चा डायगोनल बाइसेक्ट करके तो फिर मेरे पास वो क्या बन जाती है, पैरेललोग्राम। Therefore ABEC is a parallelogram that implies opposite sides equal। AC is equal to BE and AB is equal to CE। सिमिलरली इस क्वाड्रिलेटर में भी हो जाएगा। सिमिलरली क्वाड्रिलेटर कौन सी क्वाड्रिलेटर, P Q L R is a parallelogram, उसकी ऑपोजिट साइड PR is equal to QL and PQ is equal to R। हाँ जी बच्चा, यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछो, नहीं तो मैं तो यही कर रही हूँ। मैं बच्चा आराम से करा दूंगी क्वेश्चन, बिकॉज आई नो कि लेंथी क्वेश्चन है और मोस्टली बच्चे डर जाते हैं इसको देख के कि इतना लंबा चल रहा है, पता नहीं हमसे होगा कि नहीं होगा, सही भी होगा कि गलत होगा, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, है ना। तो ये मैंने कर दिया है सो दैट अभी आपके लिए इजी हो जाएगा। हाँ जी, नाउ हमें गिवन ऑलरेडी क्या था, गिवन था हमारे पास क्या था, AB by PQ is equal to AC by PR is equal to AD by PM। ये रेशियो गिवन थी हमारे पास। बच्चा ये रेशियो गिवन थी, अब अगर मैं AD को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास ये पूरी AD आ जाएगी। सो AB by PQ सेम से मैं रेशियो से कर सकती हूँ, PC by AC की वैल्यू पुट कर दूं ये BE, क्योंकि मैंने वहां पे प्रूफ किया है BE। अगर वहां पे BE पुट किया तो इधर QL, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर। नाउ AB by PQ is equal to BE by QL is equal to 2AD means AE by 2PM means PL। बच्चा एक मिनट दोबारा समझ लो ध्यान से, मैं एक मिनट मार्कर भी चेंज कर दूं। आई थिंक ये फेड हो रहा है मार्कर, है ना, कि दिख रहा है, चलो दिख तो रहा है। हाँ जी बच्चा, यहां से फिर मेरे पास क्या आ गया, देखो ये दो ट्राइंगल। सो इन ट्राइंगल, अब अगर मैं लेके चलूं कौन सी ट्राइंगल, ABE एंड ट्राइंगल, विच ट्राइंगल, PQL। ये रेशो AB by PQ, BE by QL, AE by PL, तीनों साइड्स की रेशो AB by PQ is equal to BE by QL is equal to AB by PL। Therefore by SSS क्राइटेरिया, ये यहां से रब कर रही हूं बच्चा, मैं फिगर नहीं रब कर रही क्योंकि फिर मुझे समझाना होगा तो फिगर से क्लियर हो जाएगा। देयरफॉर वो जल्दी नोट कर लो, देयरफॉर ट्राइंगल, विच ट्राइंगल ABE is similar to triangle PQL। हाँ जी बच्चा, देखो इसको मैंने लिख दिया क्राइटेरिया भी कौन सा। अब ये चीज आ गई मेरे पास, दैट इंप्लाइज एंगल BAE is equal to एंगल QPL, corresponding angles of similar triangles। ठीक है, सिमिलरली मैं ये वाली ट्राइंगल ACE सिमिलर टू ट्राइंगल PRL। तो यहां से एंगल कौन सा आ गया, CAE is equal to RPL, it is 1, this is 2, corresponding
एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। बस बच्चा आपको इनको ऐड करके कंप्लीट एंगल लेके आना है, हो जाएगा। मैं एक मिनट चेक कर लूँ कि दिख रहा है ना इधर वाला सिस्टम। हाँ दिख तो रहा है, ठीक है ठीक है ठीक है ना। ये आ गया सिमिलर ट्राइंगल्स। आगे कहाँ गया? हाँ, एडिंग 1 एंड 2, एडिंग 1 एंड 2। तो जब ऐड करते हैं पता है कि लेफ्ट हैंड साइड में ऐड होती है, राइट हैंड साइड में। BAE प्लस CAE इज इक्वल टू QPL प्लस RPL। ठीक है, तो ये पूरा एंगल बन गया BAE CAE। सो इट इज एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल QPR। इसको नंबर देना 3 दे दो। यहां से अब मैं रब कर रही हूँ बच्चा, गिवन वाला जो यहां से मैंने लिखा हुआ था। नाउ इन ट्रायंगल को सबको सीधे लेना है। नाउ इन ट्रायंगल, विच ट्रायंगल? ABC एंड ट्रायंगल PQR। क्या होगा? AB बाय PQ इज इक्वल टू वो वाली साइड AC बाय PR और वो वाला एंगल BAC is equal to angle QPR proved above. This is given. बच्चा मैं चेंज ही कर दूं मार्कर, एक मिनट। It is not working to write. BAC proved above. Therefore, triangle ABC is similar to triangle PQR by PQR by कौन सा क्राइटेरिया है? साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। हाँ जी बच्चा, 1 मिनट ले लो। आफ्टर दैट आई विल रेज दिस। हाँ जी, आई एम गोइंग टू रेज इट। क्वेश्चन 15। पहले ये रब कर देती हूँ। आई होप ये लेंथी था बट क्लियर था कि मैंने कोऑर्डिनेटर बना के उसको पैरेललोग्राम प्रूव करके वहां से ट्रायंगल सिमिलर प्रूव कर दूं, ताकि मैं अपना बीच वाला जो मेरे को साइड्स की रेशियो गिवन थी उसका बीच वाला कैलकुलेशन कर सकूं। हाँ जी, क्वेश्चन 15 में क्या बोला है? ए वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर कास्ट ए शैडो 4 मीटर। वर्टिकल पोल बोले तो ऑब्वियसली राइट एंगल पे बनेगा। 6 मीटर 4 मीटर उसकी शैडो कास्ट हो रही है। ठीक है, और दूसरा क्या बोला है? व्हाट इज द सेकंड वन? इज द सेम टाइम एट द सेम टाइम ए तार कास्ट ए शैडो 28 मीटर। कोई तार है, ये 28 मीटर शैडो कास्ट कर रहा है। फाइंड द हाइट ऑफ द तार। हाँ जी बच्चा जी, ये आपके पास निकल तो आएगा, सिंपल है क्योंकि दोनों ट्रायंगल सिमिलर प्रूव कर दूंगी तो ये निकल आएगा। हाँ जी बच्चा, अब पहले हमें लिखना पड़ेगा कि कोई चीज हमारे पास लेट AB एंड CD बी द, ये टार का ये पोल था, एक बार चेक कर लो भी था। टार एंड पोल रिस्पेक्टिवली क्यों लिखा? कि मैंने पहले AB लिखा है तो AB मेरा टार है, और फिर मैंने पोल लिखा है, फिर मेरा CD पोल है। हाँ जी बच्चा, उसके बाद क्या है? मैंने लेट BE, फिर अब शैडो भी लिखेंगे, लेट BE एंड DF बी द शैडो ऑफ BE किसकी शैडो है? शैडो ऑफ तार। एंड वो किसकी शैडो है? पोल। रिस्पेक्टिवली कार और उसकी टार और पोल की आगे बच्चा सेम टाइम पे उसने बोला है कि रेज हो रहा है, तो इसका मतलब दोनों एंगल ये सेम हो जाएंगे। एज द सन रे कास्ट इज एट द सेम टाइम, तो ये वाले दोनों एंगल, ये वाला एंगल इसके इक्वल, ये वाला एंगल इसके इक्वल। देयरफॉर एंगल FCD इज इक्वल टू EAB एंड ये भी DFC इज इक्वल
इक्वल टू BEA। ऑल्सो पोल और टार सीधे खड़े हैं तो दिस इज द राइट एंगल। ऑल्सो एंगल CDF इज इक्वल टू ABE। क्या हो जाएगा? CDF इक्वल टू ABE। तो ईच 90 डिग्री, therefore triangle CDF similar to triangle ABE by angle similarity। ठीक है, एंगल सिमिलरिटी। उसके बाद अब कॉरेस्पॉन्डिंग साइड की रेशो परपेंडिकुलर बाय परपेंडिकुलर, CD बाय AB इज इक्वल टू DF बाय BE। रेशियो ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। ठीक है, CD कितना आया? 6 by AB is equal to DF 4, BE 28। So it is 6 मीटर। ये मैं काट देती हूँ 1/7, ये मीटर कट गया। 6 into 7 is equal to AB। That implies AB equal to 42 meter। So length of the height of the tower is tower is 42। बच्चा मुझे पता है आप लोग बोलोगे कि ऐसा तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में से भी कर सकते थे, बट बच्चा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो से करने के लिए एटलीस्ट आई मस्ट हैव दिस एंगल। मेरे पास इन दोनों में से कोई एक एंगल होना चाहिए था सो दैट आई कैन अप्लाई द रेशो। बट यहाँ पे रेशो गिवन नहीं थी, एंगल्स गिवन नहीं थे। दैट्स व्हाई आई यूज द कांसेप्ट ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। बच्चा मैं अब रब कर रही हूँ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन 16। ये मैं इतना रब कर रही हूँ, आप सब तक वो नोट कर लो। क्वेश्चन 16 उसने क्या बोला है? इफ AB एंड PM आर द मीडियन ऑफ द ट्रायंगल ABC एंड PQR। अगेन ABC ट्रायंगल है, ABC, सो D PQR PM ये गिवन है। गिवन AD is the median of triangle ABC, PM is the median of triangle PQR। ठीक है, ये दोनों चीजें गिवन है। और बच्चा और क्या गिवन है? गिवन दैट ट्रायंगल ABC similar to triangle PQR। ट्रायंगल PQR के सिमिलर भी है। बच्चा जब हमारे पास सिमिलरिटी का कंसेप्ट आ जाए तो सीधा फटाफट रेशियो लिख दिया करो। देयरफॉर रेशियो ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल इज इक्वल। देयरफॉर क्या आ गया? कौन सी रेशियो? AB by PQ। बच्चा अगली स्टेटमेंट में क्या प्रूव करना है वो मैं कब पढ़ती होती हूँ? जब मेरे पास जो गिवन था उसको मैंने एनालाइज करके लिख लिया। इन क्वेश्चंस को करने का बेस्ट वे यही है कि इफ यू आर एबल टू एनालाइज व्हाट इज गिवन, आफ्टर दैट यू जस्ट गो कि आपको प्रूव क्या करना है। सो AB by PQ, BC by QR, AC by PR, तीनों साइड्स की रेशियो उसके इक्वल आ गई। प्रूव क्या करना है? प्रूव करना है AB by PQ इज इक्वल टू AD by PM। सीधी सी बात है बच्चा, अगर मुझे इनको प्रूव करना है तो कहीं पे मैं यहाँ पे पहले तो ये आ गया, अब यहाँ से कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल, एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q, C इक्वल्स टू R, एंगल BAC इज इक्वल टू QPR। किस किस की रेशियो बोला है? AB by PQ एंड AD by PM। अब अच्छा गिवन क्या है मेरे पास? AD एंड PM आर द मीडियंस। गिवन AD इज द मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC। अगर ABC ट्रायंगल का मीडियन है, देयरफॉर BD इज इक्वल टू DC इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC एंड also
PQR, therefore QM is equal to MR is equal to half of QR। वही कंसेप्ट जो मैंने पहले यूज किया था। हाँ जी बच्चा जी, अब यहां से मैं ले सकती हूं कि मेरे पास ये जो मेरे पास रेशो थी, नाउ AB बाय PQ, ठीक है, AB बाय PQ, दूसरी साइड ले लूंगा BC बाय QR, BC बाय अगेन AB बाय PQ, इट इज BC को भी हाफ, QR का भी हाफ, AB बाय PQ इट इज हाफ ऑफ BC, मैं इधर वाला पोर्शन ले रही हूं BD बाय QR। नाउ इन ट्राइंगल, विच ट्राइंगल, ABD एंड ट्राइंगल PQM, AB बाय PQ इज इक्वल टू BD बाय कौन सा था, ये क्या लिखा है मैंने, QM, ये Q है बेटा, मैं भी कंफ्यूज हो गई। तो और ऑल्सो एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, प्रूव्ड अबव, इसका भी प्रूव्ड अबव क्योंकि वहां पे प्रूव किया है। बस therefore triangle ABD similar to triangle PQM by SAS criteria, ये क्राइटेरिया के साथ therefore अब मैं यहां से सारा रब कर रही हूं, therefore रेशियो इक्वल आ गई कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की एंड ट्रायंगल्स आर, बस यही प्रूव करना था। therefore AB बाय क्या आ गया, AB बाय उसने क्या बोला था, AB बाय PQ पूरा ही बोला था, पर यहां से मैं इज इक्वल टू AD बाय PM कॉरेस्पॉन्डिंग sides of similar triangles। I hope बच्चा this question is clear। अब आपको कोई डाउट नहीं आएगा इसमें and you are able to solve this exercise। Thank you so much, take care।